मुझे यहां पर कहा गया कि किसी का नाम लेकर कहो। क्या कहा आपने? सुनो, तुम एक फिल्म स्टार के बेटे की बात कर रहे हो, तो सुनो मेरी बात को। क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में नहीं है? उनकी बात कौन करेगा फिर? कौन करेगा उनकी बात? कौन करेगा उनकी बात? और तुम एक उस बच्चे की बात कर रहे हो जिसके बाप के पास ताकत है, दौलत है, मगर जो गरीब मुसलमान के पास न दौलत है न ताकत है, जिसकी मां अपने बेटे की जवानी को बर्बाद होते जेल में देख रही है। मैं क्यों बोलूं? मैं अपने भाई के बारे में बोलूंगा, मैं अपने बेटे के बारे में बोलूंगा, उसके बारे में बोलूंगा जिसको बेजुबान कर दिया गया, उसके बारे में सोचो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 27% अंडर ट्रायल प्रिजनर्स उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान हैं। कौन रोएगा उनके बारे में? क्या आपको मालूम कि CAA का एहतजाज हुआ, 20 मुसलमानों को गोली मार दी गई, 20 मुसलमानों को योगी की सरकार की पुलिस गोली मार दी गई। मैं उन गोली मारने वाले पुलिस के आलादारों को भी कहना चाह रहा हूं, तुमको जमीन की सरकार तो बचा रही है, आसमान और जमीन का मालिक तुमको नहीं बख्शेगा इंशाअल्लाह ताला। तुमने जिन बाप और माओ को अपनी औलाद से महरूम किया, इंशाअल्लाह अल्लाह उनसे इंसाफ करेगा, अल्लाह उनसे इंसाफ करेगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज सर सैयद की यौम पैदाइश है। जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, उसका कायम किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भारत के संविधान की दफा 30 के तहत माइनॉरिटी कैरेक्टर उसको नहीं देना चाहती है। हम आज के इस जलसे से मोदी सरकार से मुतालबा करते हैं कि अगर आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास की बातें करते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उसका माइनॉरिटी स्टेटस बहाल करना चाहिए। सर सैयद को खराज अकीदत पेश करना है, तो ANU का माइनॉरिटी स्टेटस हमको हासिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बताइए अपनी बहादुरी को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जबान से ये बार बार हमने सुना पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त कि घर में घुस के मारेंगे। आज चीन हमारे घर में घुस के बैठा है। प्रधानमंत्री चीन को भी निकाल कर फेंकिए, ये देश आपसे मुतालिबा करता है। मगर देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं, चीन का नाम लेने से डरते हैं, और देश की जनता को धोखा दे रहे कि हमने चीन के ऐप बैन कर दिए। प्रधानमंत्री का यह बात सच नहीं है नरेंद्र मोदी, कि भारत और चीन का ट्रेड $100 बिलियन का हो चुका, हम 60 बिलियन का चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको पैगाम दे रहा हूं कि चीन से हम 60-70 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा चीन से नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुकाबला कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि यहां पर हज हाउस है आला हजरत के नाम से। आज वो हज हाउस को ताला डाल दिया गया। NGT का ऑर्डर आया, क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार उस NGT के ऑर्डर के खिलाफ जाती है? क्या नदी के किनारे और गंदगी नहीं हो रही है? क्या क्या नहीं निकलता? मगर हज हाउस नहीं होने की बिना पर गाजियाबाद और मीरठ की जनता को बड़ी मुश्किल उठाकर यहां से दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं, क्या आप सुनने तैयार हैं? अभी चलिए, मैं बोलने तैयार हूं।
बारिश जैसा बरसेगी, मैं भी ऐसा बरसूंगा अपने अल्फाज के जरिए से इंशाअल्लाह ताला। और हम जब बरसते हैं अल्लाह के करम से तो छतरी की